गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कविता और तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार। हाँ, क्या नाम है बताओ, ठीक से बताओ। My name is राजकुमार। हाँ, रियांश कुमार। और अभी कल से बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है यहाँ पे, तो ठंड कम हो गई है, तो पहले तो स्वेटर पहनना पड़ रहा था, पर अभी पहनना नहीं पड़ रहा है। सो रियांश, योर हेयर्स हैव ग्रोन वेरी बिगर। Yes, I need to cut my hair tomorrow. Who will cut your hair? Uh, Huh? Who will cut your hair? I don't know who cut my hair. Barber uncle will cut your hair. What, uncle? हाँ, the uncle who cut your hair is a barber. Okay? तुम बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हो। Barber? बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हो। अरे 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 अरे, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो मम्मा का नेल पेंट है ना, तुम लेके रखे हो, देखो। There was a big airplane. किसका नेल पेंट है? My airplane. क्यों लिए हो? नहीं, ये मम्मा का है, तुम्हारा नहीं है। There was just my airplane. You are boy, you don't need nail paints. Then who will be my nail paint? No, you don't need nail paints. You need only color pencil to draw on your drawing copy. Then ठीक से बैठो तो दिखाओ तुम्हारे No! फिंगर्स दिखाओ तो, फिंगर दिखाओ। हाँ, इसको भी कलर करना है, नेल्स देखो। हाँ, पर्पल कलर करके रखे हो ना। Papa brought those nail paints for me. Then what's my nail paint? You don't have any nail paint. What would be the color? You have color pencils on your basket. No. Yes, these nail paints are mine. Wait. One was me, and one was Papa, and one was Mama. एक मम्मा का है, एक तुम्हारा, एक पापा का भी है। हाँ, हाँ. और चलो तो कपड़ा, लेट मी हेल्प hanging the clothes outside. Will you help me? Yeah. Where are the clothes? चलो लेके चलो, बाहर लेके चलो, लेके चलो। It's so heavy. ठीक से पकड़ो, लग जाएगा पैर में। हाँ, चलो। I will give melody to you. ठीक से sing the song too along with dancing. बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तो डोले, बम बम बोले, मस्ती में डोले। Superb dance. साबुन क्यों लेके आए हो? Open it. अरे माउस लेके जाएगा, इसको खोलेंगे तो। You open it later. हाँ, ये कपड़ा धोने का साबुन है। दिस इज द सोप फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, नॉट फॉर प्लेइंग। It's not for me. इट इज फॉर यू, बट इट इज नॉट फॉर प्लेइंग, इट इज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। My God. Yes, your clothes. This is for you. Yes, this is not for me. This is for washing your clothes. Your tiny clothes. I'll open it later. You can open it later. Yes, if I open this, mouse will take it away. You will open it to give it to me. Yes. You cannot take it outside. Yes, you can't take it outside. It's so hot. Yes, it's so hot. The soap will get melt. If you keep it on the hot sun, it will melt. Yes. If you keep it on shade, it will dry up. Yes. जाओ बाहर में खेलना, जाओ उसको रखो, वापस रख के आओ। जाओ, यहाँ नहीं रखो, रूम में रखो। तो दोपहर के लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ केले की सब्ज़ी, और रखे हुए थे घर में, तो मैंने सोचा आज यहीं बना देती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं रहता है घर पे तो मैं भुजिया ही बना देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को भुजिया अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना दे रही हूँ। वैसे यहाँ आसाम में केले के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बनानास का यहाँ पे, और हमारे तरफ भी शायद सप्लाई होता होगा यहाँ से, क्योंकि आप जैसे हमारी तरफ घर घर आम के पेड़ होते हैं, वैसे यहाँ पे घर घर में मतलब केले के पेड़ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ बनानास मैंने काट लिए हैं, और सबको पहले मैं अलग से भूंज लूँगी, उसके बाद में ग्रेवी बनाकर मसाले में मैं ऐड करूँगी उनको। वैसे अभी बारिश हुई थी ना कुछ टाइम से, मतलब लगातार 8 से 10 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद से हमारे घर के चारों तरफ एकदम पानी भर गया था, मतलब लिटरली आंगन में तो थोड़ा सा आगे तरफ में पानी, थोड़ा सा आंगन ऊंचा है इसलिए पानी नहीं भरा था, लेकिन जो हमारा बैक साइड है, घर के बैक साइड में पूरा पानी उधर भर गया था, तो उस वजह से जो हमारा घर है इसमें भी बहुत सारा सीलन आ गया था। वैसे सीलन पहले से भी मेरे घर में है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा हो गया।
सरकारी क्वार्टर में रहने का अलग ही फ़ायदा है। यहाँ आपको कभी अपना अकेला फ़ील होगा ही नहीं। आपको हर टाइम में बकरी, छकरी और ये मुर्गियाँ वग़ैरह आपको कभी अकेला फ़ील होने ही नहीं देंगी। और सबसे अनोखी बात ये है कि जब मुर्गियाँ और बकरी वग़ैरह नहीं आएँगी ना, तो कभी-कभी साँप भी आ जाएँगे आपको साथ देने के लिए, आपका अकेलापन दूर करने के लिए। उसके बाद ये पूरा फ़न ही फ़न है आपकी लाइफ़ में। मेरे साथ तो गज़ब ही रिकॉर्ड हो गया है। मैंने ज़िंदगी में इतने साँप नहीं देखे हैं जितना मैंने यहाँ आसाम में आने के बाद देखे हैं। इतने तो मैंने जब मैं गाँव जाती थी तब भी मैंने वहाँ पे कभी साँप मतलब इतने नहीं देखे। यहाँ पे तो मैं ऐसा लगता है हर 3 महीने में मैं साँप देख ही लेती हूँ। कभी मेरे घर पे आ जाते हैं, कभी आंगन में मिल जाते हैं। तो उसके लिए मुझे गर्मियों में हर जगह मतलब एंट्रेंस जहाँ-जहाँ एंट्रेंस है, बाहर तरफ के दरवाजे के पास, पीछे के दरवाजे के पास हमें तो फ़िनाइल डाल के रखना पड़ता है। एक बार तो क्या हुआ, जब मैं अपने गाँव गई थी जब मैं घर गई थी तो उसके बाद जब हम वापस आए 10-15 दिन के बाद वापस आए तो फिर पता चला बड़ा-सा साँप घर से बाहर पीछे के दरवाजे की तरफ से, वहाँ पे थोड़ा-सा खुला जगह था, तो वहाँ से पीछे निकल रहा है। उसके बाद तो मेरे रात की नींद ही उड़ गई। पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई थी उसके बाद। तो दोपहर में अभी खाना-वाना खाने के बाद मैं रियांश को सुलाने लेके गई थी, तो शायद वो सो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे पार्सल आया था, तो मैं उसको अभी ओपन कर रही हूँ। वैसे ये पार्सल मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। मीशो में बहुत थोड़ा टाइम लगाते हैं वो डिलीवरी में, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। जब मैंने खोला तो मैंने पाया कि हाँ, मैंने ये बाउल ऑर्डर किया है। और रियांश को मैंने बेड पे सुलाया था, पर वो मेरे आने के बाद वो भी उठ के मेरे पास आ गया और वो भी अब ये बाउल देखने के बाद उसको भी चाहिए कि वो उसको लग रहा है ये मेरा खिलौना है, ये मेरा खिलौना हो सकता है, तो ये चाहिए, बोल रहा है कि मुझे दो ये। तो मैं बोल रही हूँ नहीं, ये किचन का सामान है, मैं तुमको नहीं दे सकती। Something is missing. व्हाट इज़ मिसिंग? Hmm. क्या करोगे बास्केट का? Something is missing in this basket, blue basket. व्हाट इज़ मिसिंग? Hmm. Vegetables. Papa will bring vegetables then. You have used all those vegetables and they came empty. Yes. Oh, I need to bring more vegetables to make this food. तभी शाम हो गई है तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बाज़ार होके आएँ, क्योंकि आज सब्ज़ी मार्केट लगा हुआ है, तो हमें सब्ज़ियाँ लेनी थी। घर में सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो हम जा रहे हैं और यांश को भी लेके जा रहे हैं। तो बाज़ार में ये बहुत सुंदर लग रहा था ये मिर्च, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। वैसे ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता। जब मैंने पूछा शॉप वाले को तो बोला कि बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, तो मैंने सोचा कि ऐसे भी हम बहुत ज़्यादा तीखा मैं बनाती हूँ घर में, तो मैं ले लेती हूँ। यस, चिलीज़। और ये जो साग है ना, इसको यहाँ पे ढेकिया साग बोलते हैं। ये सिर्फ आसाम में ही मिलता है और ये बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे और सब लोग बहुत लेते हैं। और ये स्क्वाश है और ये भी बहुत बिकता है यहाँ पे। और रियांश का तो अलग ही शौक है। वो साबुन देखा बाज़ार में तो बोलता है मेरे को साबुन चाहिए, और फिर वो साबुन लेवा। फिर मैंने 10 रुपये का साबुन ले दिया उसको। तो
अभी हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, हाँ अभी हम बनाने वाले हैं पापड़ी चाट, क्योंकि यहाँ पे आसपास मिलता नहीं है पापड़ी चाट। गोलगप्पे तो मिल जाते हैं, जिसे हम फुचका बोलते हैं, वो यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन जैसे हमारे साइड में मिलता है ना कि पापड़ी चाट उसमें छोला वगैरह भर के और फिर चटनी वगैरह भर के, वैसे यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैं अभी फुचका जो होता है वो बाहर से लेके आई हूँ, अभी मार्केट में गई थी तो अभी फुचका लेके आई हूँ, और उसमें मैं छोला वगैरह चटनी वगैरह डाल के अभी पापड़ी चाट बनाऊँगी। बहुत टाइम हो गया यार खाए हुए। बड़ा बहुत खुशी हो रहा है अंदर से कि अभी पापड़ी चाट खाने वाली हूँ, साथ में आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे खा रही हूँ। वैसे आप देख के एंजॉय करना और हम लोग खाएंगे। सो गाइज़, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।